3. Hello, welcome everyone in this beautiful videos and welcome everyone in this beautiful channel ब्राइट वाला. मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं वाई शुड वी स्टडी बायोलॉजी ओनली. ठीक है, हमें सिर्फ बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए भैया? और भी तो सब्जेक्ट है ना, और भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सिर्फ हम बायोलॉजी क्यों पढ़ें? ऐसा क्या रखा है इस बायोलॉजी में कि सिर्फ हम लोग बायोलॉजी ही पढ़े? वो चीज़ बता दो भैया. बायोलॉजी तो आप पढ़ाते हो बट आपने ये नहीं बताया सिर्फ हम बायोलॉजी ही क्यों पढ़े. अदर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ्स है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री है, रियल लाइफ में भर भर के यूज होता है केमिस्ट्री का. ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप सिर्फ बायोलॉजी क्यों मेरे को सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ा रहे हो? और हमें सिर्फ बायोलॉजी ही क्यों पढ़नी चाहिए? तो आज इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में. ठीक है, हमें सिर्फ बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर ऐसा क्या रखा है बायोलॉजी में जो कि हम बायोलॉजी को पढ़े. ठीक है, तो इस सवाल का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में दूंगा. तो सबसे पहले मैं आपको बायो का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं. ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. ठीक है, इसमें क्या है ये चीज आप देखो. सबसे पहले बात करते हैं ये बायोलॉजी होता क्या है. ठीक है, ये बायोलॉजी होता क्या है पहले इसको समझते हैं. बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, समझ में आ गया? हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं साइंटिफिकली देखते हैं, उसी को बोला जाता है बायोलॉजी. ठीक है, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ का हम लोग क्या करते हैं, इसमें साइंटिफिक स्टडी करते हैं. ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी स्टडी किया जाता है. क्लियर है? यहां तक सारी चीजें समझ में आया? बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है. ठीक है, जो कि है बायोस. ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी. ठीक है, यानी कि लाइफ के स्टडी को ही क्या बोला जाता है? बायोलॉजी. ठीक है, जीवन को पढ़ना ही बायोलॉजी कहलाता है. पहली बात ये क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. तो फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल जी को. ठीक है, किनको बोला जाता है? एरिस्टोटल जी को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, उसके बाद है बायोलॉजी इज द कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस. ठीक है, बायोलॉजी का 3 ब्रांचेस है. ठीक है, कौन कौन से हैं भैया वो बताओ? एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी और एक माइक्रोबायोलॉजी. ये 3 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के. ठीक है, उसके बाद बॉटनी में क्या होता है भैया वो बताओ? स्टडी ऑफ प्लांट्स. ठीक है, बॉटनी में स्टडी किया जाता है प्लांट्स के बारे में. ठीक है, क्लियर है यहां तक? बॉटनी के जो फादर थे, फादर ऑफ बॉटनी किनको बोला जाता है? थियोप्रोरेस्टस. ठीक है, थियोप्रोरेस्टस बोला जाता है. ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी को. क्लियर है? थियोप्रोरेस्टस. ठीक है, उसके बाद जूलॉजी. ठीक है, पहला ब्रांचेस मैंने आपको बता दिया. दूसरा ब्रांचेस में आता है जूलॉजी. जूलॉजी में क्या करते हैं हम? स्टडी ऑफ एनिमल्स के स्टडी करते हैं हम लोग जूलॉजी में. ठीक है, अब फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला जाता है भैया वो बताओ? फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल जी को. ठीक है, ये है हमारे एरिस्टोटल जी. ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है भैया, इस माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं. भैया ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते. ठीक है, नेक्ड आई से वो चीज विजिबल नहीं होगा. ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. पहले माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? उसके बाद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है एंटोन वैन लीeuwenhoek को. ठीक है, ये है हमारे साइंटिस्ट दी एंटोन वैन लीeuwenhoek. ठीक है, क्लियर है? 3 ब्रांचेस आपको समझ में आ गया. चलिए अब मैं आपको बताता हूं व्हाई डू वी रीड बायोलॉजी. ठीक है, हमें बायोलॉजी क्यों पढ़ना है? ठीक है, क्यों हम बायोलॉजी पढ़े? हिस्ट्री भी तो है, मैथ्स में भी तो है, पूरा लॉजिक से भरा हुआ है, केमिस्ट्री भी तो है, अदर बहुत सारे सब्जेक्ट है. आप भैया सिर्फ बायोलॉजी मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? आखिर ऐसा क्या है इस बायोलॉजी में जो कि हम बायोलॉजी को पढ़े? अब भैया आप मेरे को ये चीज बताओ. ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूं हाउ टू सर्वाइव. शुरू में मैं आपको बताता हूं, आप जो अपना जीवन जी रहे हो ना, ठीक है, या आपको लाइफ जीना सिखाता है बायोलॉजी. क्या आपको जीना सिखाता है? आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो ये चीज आपको बायोलॉजी सिखाता है. ठीक है, उसके बाद है सराउंडिंग. ठीक है, अपने आसपास तुम देखो. ठीक है, अपने आसपास तुम कहीं पे भी देखो, आपको हर जगह बायो मिलेगा. ठीक है, या आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको पेड़ पौधा मिलेगा ही. ठीक है, उसमें भी क्या है? वो भी एक बायोलॉजी का ही पार्ट है. ठीक है, जिस जमीन पे आप चल रहे हो वो भी क्या है? एक बायो का पार्ट है. ठीक है, चल रहे हो, ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर में लग रही है, वो किसका पार्ट है? वो भी एक बायो का पार्ट है.
यानी कि आप, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, आप चल रहे हो, ठीक है, घूम फिर रहे हो, आपको एनिमल्स दिखते हैं, ह्यूमंस दिखते हैं, ठीक है, ये सभी किसका पार्ट है? ये सभी भी बायोलॉजी का पार्ट है। यानी कि आप अपने सराउंडिंग में जितने चीज देखते हो वो सभी चीज में बायोलॉजी पाया जाता है। ये बात क्लियर है? इसलिए हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है। अगला सुनो, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन योर बॉडी सो यू कैन सस्टेन, ठीक है। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है, और आप लोग मुझे सुन रहे हो। क्यों सुन पा रहे हो? क्योंकि आप में बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। हम क्यों बोल पा रहे हैं? मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, एनर्जी मिल रही है, किसके हेल्प से? बायोलॉजी की हेल्प से, इसीलिए मैं आपके सामने बोल भी पा रहा हूं, ठीक है। अगर ये बायो नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग बोल भी नहीं पाते। अभी हम लोग बोल पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास एनर्जी है, ठीक है, और वो एनर्जी कहां से आया है? बायोलॉजी से आया है, ठीक है। फूड का डाइजेशन वाला सारा प्रोसेस होता है बायोलॉजी में, ठीक है, तो इसलिए हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। और आगे सुनो, फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। देखो, कोई भी आदमी कहीं पे भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सबसे पहला चीज आता है वो जिंदा कैसे है, ठीक है, वो खाने पे डिपेंड रहता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। और वो जो भोजन मिलता है ना, वो प्लांट से मिलता है, ठीक है, और प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, पता है ना आपको? ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता तो आज यहाँ पे सारे आदमी मर जाते, जिंदा रहते ही नहीं, क्योंकि उनको कहीं से फूड मिलता ही नहीं। तो समझ रहे हो ना बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है? हर एक एक सराउंडिंग में जितने चीज आप देखते हो उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स में बायोलॉजी आपको दिखेंगे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको हर चीज में दिखेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं भाई, क्यों? क्योंकि मैंने खाना खाया है, मेरे को एनर्जी मिल रही। वो खाना कहां से आया? प्लांट से आया, प्लांट फोटोसिंथेसिस किया है, ठीक है, वो क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आपके सामने बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है? अगर ये नहीं होता तो हम लोग लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाते। क्लियर है यहां तक? इसलिए हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। अभी और सुनो, क्यों पढ़ते हैं? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है। ये लाइन मैं आपको समझाता हूं। आप चल रहे हो, ठीक है, कहीं पे बात कर रहे हो, या मैं आपके सामने बोल रहा, क्यों बोल रहा हूं भाई? मेरे अंदर रिस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। ये रिस्पायरेशन क्या होता है भैया? ऑक्सीजन हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन कहां से आता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आता है, ठीक है। यानी कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये ऑक्सीजन आ रहा है, जिससे सारे ऑर्गेनिजम्स इस धरती के जीवित रह पा रहे हैं। समझ में आ रहे हो? जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं या कुछ भी हैं यार, कोई भी आदमी है इस दुनिया में, ऑक्सीजन उनको मिल रहा है, इसीलिए वो सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। और वो ऑक्सीजन कहां से आया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आया, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो वहां पे भी बायोलॉजी है, ठीक है। आप जिंदा रह रहे हो, आप रिस्पायरेशन कर रहे हो, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसीलिए मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, कोई टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है। इसीलिए आप मूव कर पाते हो, क्लासेस ले पाते हो आप डेली, ठीक है। आप आते हो, जा पाते हो, आपका लोकोमोशन हो पाता है, मूवमेंट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि इसमें भी बायोलॉजी का यूज है, पूरा बायोलॉजी का यूज है। इसलिए हमें बायोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमें बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। अभी तो छोड़ो, अभी और तुम सुनो, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग, जैसे अभी आप बैठ के लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, कैसे बैठ के लेक्चर देख रहे हो, इसमें भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। आपका सीएनएस जो है ना, ये फोकस्ड है, ठीक है। आपका सेरिब्रम सही से काम कर रहा है, इसीलिए आप किसी भी एक्टिविटी को मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप बैठ रहे हो, मेरे को देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, मेरे को समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका सीएनएस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर वो सीएनएस काम नहीं करेगा, तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस सही से काम नहीं करेगा, तो तुम्हारी समझ ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे भी बायोलॉजी का यूज है, इसलिए हम बायोलॉजी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं इसमें भी मेरा सीएनएस का यूज है, ठीक है, जो कि क्या एक बायोलॉजी का पार्ट है। क्लियर है? इसलिए हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं। हर जगह बायोलॉजी है, कण कण में बायोलॉजी है, ठीक है। जिनको आप जिस ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं पा रहे हो, उसमें भी बायोलॉजी छुपा हुआ है, ठीक है। क्लियर है? अभी और तुम सुनो, ये तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने आपको बताया, ऊपर से देखो, पीपल्स हेल्थ, न्यू बिल्डिंग, बिजनेस, मार्केट, डिफेंस। भैया ये क्या लिखा हुआ है? देखो, हम लोग का अगर हेल्थ सही रहेगा तो क्या होगा? अगर सारे आदमी का हेल्थ सही होगा तो क्या होगा? सारी चीजें बढ़िया से चलेगी, ठीक है। मैं आपको पढ़ा पाऊंगा और मेरे को सुन पाओगे, ठीक है, आप मेरे को सुन पाओगे। कोचिंग चलेगी, मार्केट चलेगा, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग होगा, बहुत सारी चीजें, हर एक एक्टिविटी ऑन रहेगा, ठीक है, अगर हम लोग का हेल्थ सही रहेगा। अब मान लो अगर हेल्थ ही गड़बड़ा गया तो बताओ, अगर हेल्थ ही हम लोग का नहीं रहेगा तो कुछ भी चलेगा नहीं, मार्केटिंग डाउन हो जाएगा। क्यों? आदमी बीमार रहने लगेंगे तो मार्केटिंग करने कौन आएगा यार? कोई आएगा नहीं ना, कोई बेचने वाला भी नहीं रहेगा। तो वो हेल्थ कैसे बना है? वो हेल्थ जो है वो बायोलॉजी से बना है यार, बायोलॉजी से वो हेल्थ बना है। इसीलिए हम लोग क्या कर पाते हैं?
जा करके सारे कामों को कर पाते हैं, ठीक है। ये मार्केट चल रही है, अभी तुम देखते होगे अपने सराउंडिंग में कोई लड़का बाइक चला रहा होगा, ठीक है, या बहुत सारे आदमी जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, ऑफिस जाते होंगे, ऑफिस से आते होंगे, बहुत सारी चीजें आप अपने सराउंडिंग में देखते हो। क्यों? क्योंकि उनके पास हेल्थ है, ठीक है, और वो हेल्थ किस चीज से आया है? बायोलॉजी से आया है, ठीक है। वो बायोलॉजी से हेल्थ आया, इसीलिए वो कोई भी काम कर पा रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है वो कोई भी टीचर पढ़ा है, उनका हेल्थ सही है, ठीक है, और वो आया है बायोलॉजी से, इस वजह से वो आपको पढ़ा पा रहे हैं। समझ में आया? तो यहां पे भी बायोलॉजी का यूज है, ठीक है, इसीलिए आपको कोई भी चीज आप कर पाते हो आसानी से, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए उसके बाद और देखो, आप देखो जो हम भी हैं या आप भी हो या जितने भी आदमी है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, शुरू में क्या होते हैं? ह्यूमंस जाइगोट होते हैं, एक सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, एक सिंगल सेल जाइगोट होते हैं, ठीक है, समझे। मदर के यूट्रस में हम लोग पलते हैं शुरू में, ठीक है, जाइगोट होते हैं, ठीक है, फिर डेवलपमेंट करके एम्ब्रायो बनता है, ठीक है, उसके बाद फ्यूटस बनता है, उसके बाद हमारा बॉडी तैयार होता है, ठीक है। तो हम लोग जहां से जन्म लिए हैं ना, एकदम पूरा जाइगोट, वो भी एक सिंगल सेल था, और वहां पे भी बायोलॉजी का यूज हुआ, इसीलिए आज इस दुनिया में ह्यूमंस सस्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ आया? इसीलिए आज ह्यूमंस सस्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता तो आज यहां इस धरती पे ह्यूमंस होते ही नहीं, ठीक है, इसलिए हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। समझ आ गया आपको? चलिए और देखिए, यू आर एबल टू डू वर्क, टीचिंग, आप सारे तरीके के काम कर पाते हो प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि उसमें भी बायोलॉजी का यूज है, ऑक्सीजन आप कंटिन्यू ले रहे हो, रिस्पायरेशन आप में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, सारा फंक्शन सही से चल रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, ठीक है, इस वजह से आप काम कर पाते हो सारा चीजें, ठीक है। वो भी क्या है? सारी चीजें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि आपको चला रही है। अगर आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस सही रहेगा तो सारा काम सही रहेगा, ठीक है। इंजीनियर्स जो होते हैं वो बोलते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, क्यों? उनका पहले बायोलॉजिकल प्रोसेस खुद में अगर सही होगा तभी तो वो बनाएंगे ना, ठीक है। तो जब आदमी का बायोलॉजिकल प्रोसेस सही रहता है तो हर चीज में डेवलपमेंट आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, हर चीज में, हर एक इकोनॉमिक, जितने भी देश की इकोनॉमी है ये सारे डेवलप करेंगे अगर आदमी के क्या हो? बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर उसका सही हो, ठीक है। मार्केटिंग बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है, हर टाइप्स का फार्मिंग में भी ग्रो आएगा, ठीक है, हर जगह डेवलपमेंट आपको दिखने को मिलता है, हर क्षेत्र में। क्यों? बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इसके वजह से आपको हर जगह पे प्रोग्रेस दिखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको? चलिए उसके बाद मलेरिया, कोविड-19, आगे देखो तुम, कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस, ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। अब इस कोरोना वायरस के टाइम में कितने, कम से कम करोड़ों लोग मर चुके होंगे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो करोड़ों लोग अपना जान गंवा चुके होंगे। किस लिए? क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा था, ठीक है। और उस एंटीडोट को बनाने के लिए, ठीक है, इस वायरस के अगेंस्ट में एंटीडोट को बनाने के लिए भी एक बायोलॉजी का यूज होता है, ठीक है, इसमें भी बायोलॉजी का यूज होता है। चाइना वाले ने वायरस बनाया था, ठीक है, वो बनाया भी होगा तो वो भी किसका यूज किया होगा? बायोलॉजी का यूज किया होगा, ठीक है। मतलब हर जगह बायोलॉजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? हर जगह बायोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। आज हम एंटीडोट बना पाए हैं क्योंकि बायोलॉजी की हेल्प से, इसीलिए आज कोरोना अभी नहीं है, ठीक है, कोरोना अभी चला गया, समाप्त है पूरा, ठीक है। वो वैक्सीन बना है बायोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। अगर आज ये बायोलॉजी नहीं होता तो करोड़ों आदमी का जाने जाती रहती, ठीक है, करोड़ों आदमी मरते रहते कोरोना से, ठीक है। बचे क्यों? बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, वहां पे बायोलॉजी का यूज था। जितने भी इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईटीएंस जो भी आप देखते हो, ठीक है, सारे सस्टेन कर पाए बिकॉज ऑफ वैक्सीन, ठीक है। ये वैक्सीन में बायोलॉजी का यूज हुआ, इसीलिए आप यहाँ पे अभी कोरोना खत्म हो चुका है, ठीक है। तो देख रहे हो ना, मलेरिया भी एक टाइम में बहुत पॉपुलर डिजीज था, ये भी बहुत ज्यादा लोगों में स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। तो उसका भी एंटीडोट बनाने में किनका हेल्प लिया गया? बायोलॉजी का हेल्प लिया गया, ठीक है। इस बायोलॉजी के हेल्प से ही ये इतने भयंकर डिजीज समाप्त हो पाए हैं, ठीक है, और हम लोग अभी तक सस्टेन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। कोई भी काम करो, ठीक है, कुछ भी करो, बायोलॉजी का यूज आएगा ही, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर है? मलेरियल, ये चीजें आपको क्लियर है? अब देखो, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस 50 to 70% ऑक्सीजन। देखो, समुद्र में एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, बट मैं आपको बताता हूं। फाइटोप्लैंक्टन एक समुद्री बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? अकेले ये 50 to 70% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पूरे ओशियंस में, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के कारण जितने भी बड़े बड़े व्हेल हैं, शार्क हैं, डॉल्फिन
डॉल्फिन है, जितने भी बड़े बड़े मछलियां, ये सभी क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, जितना फॉरेस्ट हमारा जो है ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता होगा, उससे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ये फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, और इसके वजह से पूरे समुद्री जीव जीवित रह पाए। ठीक है, हमारा फूड चेन उनका मेंटेन रह पाया है। ठीक है, तो यहां पे भी बायोलॉजी का यूज है। देख रहे हो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, एक छोटे से ऑर्गेनिजम्स से पूरा समुद्र सर्वाइव कर पा रहा है, पूरा समुद्र का बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहा है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं समुद्र में वो सारे सर्वाइव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर फूड चेन अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या हम लोग को भी एक तरह से मानो प्रॉब्लम अराइज होगा। ठीक है, हम लोग को भी समस्या आएगी। ठीक है, हम लोग भी इंपोर्ट करते हैं मछली को एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ठीक है, बहुत सारे सामानों का इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं बिकॉज ऑफ बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी नहीं होते तो ये लोग होते नहीं होते तो सोचो भाई, लाइफ ही खत्म है यार। बायोलॉजी नहीं होता तो लाइफ ही खत्म। ठीक है, उसके बाद देखो फाउंडेशन, लव, emotions all come from biology. Absence of these things humans like a robot. यहां पे क्या बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मेरे अंदर अभी सेंस है। ठीक है, मेरे अंदर इमोशंस है, मेरे अंदर लव है, मेरे अंदर ये सारी चीजें, सैडनेस है मेरे अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हर एक इंसान के अंदर रहती है। ठीक है, हर इंसान गुस्सा करता है, हर इंसान को किसी पे प्यार आता है, हर इंसान दुखी होता है। ठीक है, हर इंसान रोता भी है, ये सारे उनके अंदर इमोशंस है। ठीक है, अगर ये इमोशंस नहीं रहेंगे तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है यार। ये इमोशंस किसके वजह से हैं? ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। गुस्सा आता है, यहां पे भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग रोते हैं, सैड होते हैं, वहां पे भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग किसी से लव करते हैं, यहां पे भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब तुम जो भी काम कर रहे हो उस हर कण कण में बायोलॉजिकल प्रोसेस बसा हुआ है। तो समझ रहे हो क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बोल पा रहे हैं, मेरे पास सेंस अभी काम कर रहा है बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, इसीलिए मैं आपको भी बता पा रहा हूं। ठीक है, तो हर एक एक इमोशंस में बायोलॉजी प्रेजेंट है। जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसके पीछे बायोलॉजी का रोल होता है। ठीक है, बड़े बड़े इंजीनियर्स जो होते हैं वो पहले मैपिंग करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए वो मैपिंग करते हैं। क्यों मैपिंग कैसे कर रहे हैं भाई? आप तो बिल्डिंग देख रहे हो, मैपिंग कैसे कर रहे हैं? बिकॉज उसका सीएनएस काम कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका वर्क कर रहा है, उसका ब्रेन वर्क कर पा रहा है, जिस वजह से वो सही तरीके से मैपिंग कर पा रहा है। ठीक है, वहां पे भी बायोलॉजी का यूज है। ठीक है, उसका ये काम कर रहा है, ब्रेन उसका काम कर रहा है, इस वजह से वो मैपिंग कर पा रहा है और बिल्डिंग बना पा रहा है। ठीक है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। समझ में आ गया? और जिनके पास ये नहीं होते इमोशंस, ये कुछ भी नहीं होते, वो कैसे होते? एक रोबोट होते भाई। रोबोट के पास होता है क्या? उनके पास तो इमोशंस नहीं होता है। ठीक है, तो आदमी वैसे लगेंगे। ठीक है, अगर इमोशंस आदमी के अंदर नहीं हो तो वो एक रोबोट के जैसा लगेंगे। ठीक है, वुमेन्स लाइक अ रोबोट। ठीक है, तो ये सारे चीजें जितने भी इमोशंस है ये सारे बायोलॉजी से आए, इसलिए बायोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? आई डोनेट, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस एक ऐसा है ना, आप मर भी जाओगे ना तो भी आपके हेल्प से कोई दूसरा आदमी दुनिया देख सकता है। आपके हेल्प से कोई दूसरा आदमी दुनिया देख सकता है। आप किसी दूसरे आदमी को दुनिया दिखा सकते हो सिर्फ बायोलॉजी की वजह से। उसका सीधा सीधा एग्जांपल आपके सामने है आई डोनेशन। ठीक है, आई डोनेशन, आप मर भी जाओ, ठीक है, मर जाओ आप, बट फिर भी जो आपका आंख जो है ना, आंख, ठीक है, अगर आप वो दूसरे को डोनेट करते हो, ठीक है, तो इसमें भी बायोलॉजी का यूज होगा डोनेट करने में। ठीक है, तो आप डोनेट करोगे तो क्या होगा? दूसरा आदमी आपके आंखों से वो दुनिया को देख सकेगा, वो खुश रह सकेगा, किसी को आप हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हो बिकॉज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये एक ऐसा चीज है ना, मरने के बाद भी आपके ऑर्गेन्स यूज हो रहे हैं और कोई आदमी उस ऑर्गेन्स का यूज कर पा रहा है और वो खुशी से अपने लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो समझ रहे हो ना आप बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसीलिए आई डोनेशन से तो आपको समझ में होगा, मरने के बाद भी आदमी दूसरे को डोनेट कर सकता है और दूसरे आदमी को दुनिया दिखा सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ बायोलॉजी। अगर नहीं होते बायोलॉजी तो ये सारे चीज नहीं होते, फंक्शंस रुक जाते हैं, ये अर्थ होते ही नहीं। ठीक है, ये जो अर्थ होते ही नहीं, ठीक है, बायोलॉजी नहीं होते। तो इसलिए हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, अपने सराउंडिंग को, चीजों को जानते हैं। ठीक है, सभी में साइंटिफिक तरीका का यूज है। ठीक है, आप जो भी देखते हो अपने आसपास हर चीज में बायोलॉजी होता है। नॉन लिविंग थिंग्स का तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लिविंग थिंग्स में अगर मैं बात करूं तो आसपास जो भी चीज देखते हो उन सभी में बायोलॉजी का यूज होता है। तो इसलिए बायोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
समझ आ गया आपको? अब उसके बाद देखो, नो बायो नो लाइफ, ठीक है? अगर बायो नहीं रहेगा तो लाइफ नहीं रहेगा, नो बायो नो लाइफ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? और अभी आपको समझ में आ गया बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आखिर हम लोग बायोलॉजी पढ़े क्यों। अदर भी तो सब्जेक्ट है लेकिन उसको छोड़ करके हम बायोलॉजी क्यों पढ़े, इस चीज का ज्ञान अब आपको आ गया है, ठीक है? तो इस तरह के मजेदार से वीडियो में फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, गुड नाइट।